हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग ट्यूटर। आज का सेशन होगा रीजनिंग का। टॉपिक होगा इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में आज हम पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू का केस। नॉट इक्वल टू का केस आजकल एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम नॉट इक्वल टू का केस स्टडी करेंगे और देखेंगे इसका क्या मतलब होता है और इसकी क्या मीनिंग होती है। इससे पहले मैंने इनइक्वलिटी पे बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं आपके लिए। बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हर तरह के टॉपिक को मैंने कवर किया है, चाहे वो कोडेड इनइक्वलिटी हो, चाहे मैजिक बॉक्स ट्रिक्स हो। उन सब पे वीडियोस हैं, आप उन्हें जाके मतलब देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए नॉट इक्वल टू केस को पढ़ते हैं। नॉट इक्वल टू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, नॉट लगा हुआ है नाम में, ये चीज़ ही बताता है कि ये कुछ निगेटिव चीज़ है। क्या? कोई निगेटिव चीज़ है। तो पहले जानते हैं नॉट इक्वल टू। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू का सिंबल है और उसको ऐसे ही सीधी लाइन से क्रॉस कर दिया जाता है तो ये नॉट बन जाता है। इसका माने क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? जैसा कि हम इक्वलिटी में जाते हैं, हम तीन सिंबल होता है इक्वलिटी में हमारे पास। ये होता है बड़े का निशान यानी ग्रेट, छोटा लेस देन, और होता है एक इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा? बराबर नहीं हो सकता। कोई चीज़ जब आप कंपेयर करते हैं तो तीन चीज़ आती है, या तो चीज़ बड़ी होगी, या तो छोटी होगी, या बराबर होगी। तो नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि बराबर नहीं। जब बराबर नहीं होगा तो ये जो आपका बराबर का सिंबल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, केस, इसका केस निकल जाएगा। अब आपके पास सिर्फ दो ही सिंबल बचेंगे, एक बचेगा ग्रेट का, एक बचेगा लेस देन का। तो नॉट इक्वल टू का मतलब होता है क्या? एलिमेंट बराबर नहीं हो सकता कंपेयर करते वक्त। तो जब बराबर नहीं हो सकता तो दो ही चीज़ पॉसिबल होती है, या तो कोई चीज़ किसी चीज़ से बड़ी होती है या कोई चीज़ किसी चीज़ से छोटी होती है। तो अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, छोटा या बड़े का। तो इसी का यूज़ होता है इस कॉन्सेप्ट में, नॉट इक्वल टू। अब आइए इसी चीज़ को एक इनइक्वलिटी के क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, फिर ये चीज़ आपको और क्लियर होती जाएगी जो मैं कह रहा हूँ। एक आपको इनइक्वलिटी दी गई है P ग्रेटर देन Q, और Q और R के बीच में नॉट इक्वल टू का सिंबल बना हुआ है। तो Q नॉट इक्वल टू R इज इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू T लेस देन U। तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू का मैंने आपको बताया कि चीज़ बराबर नहीं हो सकती, तो दो ही चीज़ है, या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक मरतबा आपके लिए मैं इस इनइक्वलिटी को फिर से लिखता हूँ। फिर से जब आप लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, P ग्रेटर देन Q। अच्छा, मैंने बताया है कि नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, चीज़ या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। तो आप जहाँ भी नॉट इक्वल टू का सिंबल आपको मिलेगा यही आपको करना रहेगा, वहाँ पे दोनों सिंबल बनाइएगा आप, छोटे का भी बड़े का, इस तरीके से। और फिर R इज इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू T लेस देन U। अब ये इनइक्वलिटी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब आगे इसको इसके ऑप्शन के ज़रिए एक एक चीज़ चेक करेंगे और चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन है P ग्रेटर देन R। P ग्रेटर देन R है तो हमको क्या करना है, P से R की तरफ चलना पड़ेगा। P से R की तरफ जब चलेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, P ग्रेटर देन Q, एक सिंबल आया ग्रेट का, और अगला सिंबल Q और R के बीच में आपको दो सिंबल मिलेगा, एक लेस देन का, एक ग्रेटर देन का, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू था। अब देखिए आप क्या करना है आपको, P इज इक्वल टू Q, कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ। अब देखिए P Q R के बीच में इस दो सिंबल का मतलब क्या है। इस दो सिंबल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, कहीं पे आप जा रहे हैं किसी रास्ते पे और किसी ऐसे पॉइंट पे पहुँचे जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, तो दो रास्ते आपको दो जगह ले जाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, उसी रास्ते की एग्जाम्पल से आप समझिए। मैं वो चीज़ को ड्रॉ कर देता हूँ। P ग्रेटर देन Q, हो सकता है Q और R के बीच में छोटा रहे। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, दोनों ही चीज़ हो सकती है। तो दोनों चीज़ को ड्रॉ कर लीजिए, P ग्रेटर देन Q, फिर ग्रेटर देन R। ये दोनों ही केस बनेगा। क्यों दोनों केस बनेगा? क्योंकि Q और R के बीच में पॉसिबिलिटी आ चुकी है, दो केसेस बन रहे हैं, एक छोटे का एक बड़े का। तो दोनों आपने ड्रा कर लिया। अब बारी बारी से समझते हैं। P ग्रेटर देन R, दोनों में चेक करिए।
पी से आर की तरफ जब इस वाले लेस देन का आप सिंबल लेंगे तो क्या होगा कि आप जा नहीं पाएंगे पी से आर के बीच में। तो क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा, रिलेशन बन नहीं रहा है। लेकिन जब दूसरे वाले ऑप्शन में आप क्यू और आर के बीच में बड़े का सिंबल रखेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल रखेंगे, तो आप पी से आर की तरफ जब जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी ग्रेटर देन आर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक जगह तो फॉल्स हो रहा है, एक जगह ट्रू हो रहा है, यहाँ पे तो ट्रू हो जा रहा है। तो आप अपने ऑप्शन को कैसे मार्क्स करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि आपको दो आंसर मिल रहे हैं पी और आर के बीच में। एक आंसर मिल रहा है नो रिलेशन का, यानी फॉल्स हो जा रहा है, और एक मिल रहा है आंसर आपको पी ग्रेटर देन आर का, जो कि पी ग्रेटर देन आर आपको सिंबल में मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसा मत कीजिएगा, इसको देख के इसको ट्रू मार दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसको समझते हैं और अच्छी तरीके से। जब किसी चीज़ के आपको आंसर दो मिल रहे हों, किसी भी सवाल का आंसर आपको दो मिल रहा है, तो आप एक साथ दो आंसर तो दे नहीं सकते, क्योंकि आंसर यूनिक रहता है। तो आप दो आंसर जब नहीं दे सकते हैं तो क्या होगा, CND बन जाता है। वहीं पे क्या बन जाता है, CND, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यही केस होता है, CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता है तो हम उस केस में हम क्या मार्क करते हैं, अगर CND ऑप्शन में दिया रहता है तो CND पे मार्क कर देते हैं। तो ये इसका आंसर बन जाएगा CND। आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, P नॉट इक्वल टू S। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो नॉट इक्वल टू का सिंबल है वो सिर्फ आपको इनइक्वलिटी में मिले। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल आपको ऑप्शन में भी मिल सकता है। तो ऑप्शन में जब मिलेगा तो वहाँ पे भी यही काम करेगा जो मैंने आपको बताया है। तो पहले P और S के बीच में नॉट इक्वल टू के हिसाब से आप चीज़ बना लीजिए। क्या करना है, दो चीज़ बनेगी, P ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा S से, यानी दो चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको। दो ऑप्शन आपको इसके हिसाब से मिल जाएगा। एक जब बड़े का सिंबल रखेंगे तो P ग्रेटर देन S हो जाएगा, दूसरा जब छोटे का सिंबल रखेंगे तो P लेस देन S हो जाएगा। अब आ जाइए सवाल में। अब सवाल में आ जाइए, P से S की तरफ चलिए। देखिए ऊपर वाला है, नीचे चलते हैं। P से S की तरफ जाएंगे तो देखिए P Q R S। अब फिर वही सेम चीज़ आ गई, Q और R के बीच में दो सिंबल है, यानी पॉसिबिलिटी चीज़ है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। जब छोटा और बड़ा दोनों एक साथ मौजूद है तो दो केसेस बनेंगे, यानी दो रास्ते मिलेंगे आपको। एक मरतबा अगर आप छोटा लेंगे तो आपको P और R के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, और जब P और से S की तरफ जब Q और R के बीच में बड़े का निशान लेंगे ग्रेटर देन का, तो रिलेशन बन जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे दो आंसर मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले सवाल में, पिछले ऑप्शन में इस तरीके से आपको ड्रॉ करके बताया था। चलिए इसके लिए भी ड्रॉ कर देते हैं दोनों, एक मरतबा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। P ग्रेटर देन Q लेस देन R इज इक्वल टू S, और P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S। यही दो केस बनेंगे, दो रास्ते आपको मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये दोनों सिंबल मौजूद हैं। तो दो सिंबल मौजूद हैं, तो दोनों सिंबल जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे तो रिलेशन नो रिलेशन हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है P ग्रेटर देन S है, और P ग्रेटर देन S में हमको क्या चाहिए, P ग्रेटर देन S तो चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, P ग्रेटर देन S भी हो सकता है, P लेस देन S भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी CND हो जाएगा। क्यों CND हो जाएगा, क्योंकि आप आंसर एक मार्क नहीं कर सकते हैं, दो आंसर मिल रहे हैं आपको, तो दोनों में कोई एक ही चीज़ सही होगी और आप इस चीज़ को मार्क नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पे भी CND हो जाएगा। अब आइए अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, U ग्रेटर देन R। तो U से R की तरफ चलेंगे आप, इस वाले में चलिए U से R की तरफ। तो आप U से R के बीच में जब चलेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल मिल रहा है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का मिल रहा है, एक इक्वल टू का। तो आप जानते हैं इन तीनों चीज़ों में क्या बनता है, U ग्रेटर देन R मिलेगा आपको, U ग्रेटर देन R मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में प्रायोरिटी ग्रेटर देन को मिलती है। तो ये तो ट्रू हो जाएगा। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं।
अगला ऑप्शन कह रहा है Q ग्रेटर देन U। देखिए Q ग्रेटर देन U, तो आप Q से U के बीच में चलिए। Q है यहाँ पे, U है यहाँ पे। जब आप Q से U की तरफ चलना चलेंगे तो Q और R के बीच में नॉट इक्वल टू का साइन था, जिसका मतलब होता है या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो दो चीज़ आपको मिल जाएगी, दो रास्ते मिल जाएंगे। दो ऑप्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर वही सेम चीज़, आप अपने आंसर को फाइंड नहीं कर सकते, मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के आपको दो आंसर मिलेंगे। तो फिर इसी तरीके से ये भी CND हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आप अपने आंसर को मार्क नहीं कर सकते। अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं। Q इज इक्वल टू टी। Q इज इक्वल टू टी है, तो उसमें क्या है? Q नॉट इक्वल टू टी। तो इसका मतलब क्या होगा? या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। मैंने अभी आपको नॉट इक्वल टू का मतलब समझाया है। तो ऑप्शन में फिर आपको दो ऑप्शन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, या तो Q T से बड़ा होगा या तो Q T से छोटा होगा। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। Q यहाँ है, T यहाँ पे है, तो बीच में Q और R के बीच में फिर यही दो सिंबल आपको मिल जाएंगे। दो सिंबल मिलेंगे जैसे ही, तो आपको दो रास्तों की तरफ ले जाएंगे। दो रास्तों से आप दो आंसर फाइंड करेंगे। जब दो आंसर मिलेगा एक ही क्वेश्चन का, तो आप आंसर को अपने एक यूनिक आंसर की तरफ नहीं ले जा सकते, आप मार्क नहीं कर सकते कोई एक ही सिंगल आंसर को। तो ये भी आपका CND हो जाएगा। तो आपने देखा कि अक्सर इसका CND ही निकल रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा CND नहीं होता। ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ भी आपको इनइक्वलिटी के सवाल में अगर नॉट इक्वल टू मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, मैंने बताया है कि दो पॉसिबिलिटी बन जाती है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। इसी तरीके से अगर ऑप्शन में भी आता है तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, बराबर हो नहीं सकता। तो आप अपने ऑप्शन में हो या इनइक्वलिटी के बीच में हो, सवाल में दिया हो, आप हमेशा बराबर के निशान को निकाल देंगे, दो सिंबल रखेंगे। तो आप एनालाइज करेंगे, तो जब एनालाइज दो सिंबल को करके करेंगे, तो आप अगर आपको कोई दो आंसर मिल रहे हैं तो CND हो जाएगा। अगर कोई एक ही आंसर मिल रहा है तो वो आपका मार्क हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा, ये जो नॉट इक्वल टू का केस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्वल टू के सिंबल के साथ ही होता है। देखिए इस तरीके से भी ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर ग्रेड का सिंबल है, बड़े का है, और उसमें एक लाइन ऐसे खींच दी गई है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। आप इसे निगेटिव वाले केस में क्या कीजिएगा, जैसे देखिए आप तीनों सिंबल बना लीजिए, लेस देन और इक्वल टू। जहाँ पे निगेटिव रहेगा, जैसे यहाँ पे इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे ग्रेटर देन पे निगेटिव केस था, तो जो केस पे निगेटिव रहेगा उस केस को उस चीज़ से निकाल दीजिए। जब आप उसको निकाल लेंगे तो दो और जो सिंबल बचेंगे वही सिर्फ वहाँ पे आ सकता है। तो इस केस में क्या होगा, ये निकल जाएगा, तो आपके पास सिर्फ दो सिंबल मिलेंगे, या तो लेस देन रहेगा या तो इक्वल टू का रहेगा। इसी तरीके से आप लेस देन का देख लीजिए, इस पे क्रॉस है, इसका मतलब होता है ये छोटा नहीं हो सकता। जब छोटा नहीं हो सकता तो आपके पास दो ही चीज़ बचेगी, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेट एक इज इक्वल टू। तो इस तरीके का कोई भी सिंबल आएगा, उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, उसका क्या मतलब। आप इन सब चीज़ों को जब ऑप्शन में रखेंगे या इनइक्वलिटी के बीच में रखेंगे, तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि आंसर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सिंबल कुछ भी हो, मीनिंग यही निकलता है। आप इसके हिसाब से चलिए, इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, आपका ये निगेटिव वाला जो होता है ये कभी आपसे गलत नहीं होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूं, ताकि आप इस चीज़ को भी क्लियर कर लें। एक छोटी सी इनइक्वलिटी मैंने बनाई आपके लिए। यहाँ दिया है PQ R के बीच में, P और Q के बीच में क्या सिंबल है, नॉट ग्रेटर देन का सिंबल है, फिर Q और R के बीच में लेस देन। अब देखिए ऑप्शन को कैसे देखेंगे। दो ऑप्शन मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, एक P लेस देन R, एक P ग्रेटर देन R का। तो आप क्या करेंगे, पहले इस सिंबल का मैंने मतलब बना दिया। तो इनइक्वलिटी को आप फिर से अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर लीजिए। मैंने बताया जब नॉट ग्रेटर देन रहेगा, मतलब बड़ा नहीं हो सकता, तो दो ही चीज़ें हैं, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। दो निशान हैं, फिर लेस देन R। दो रास्ते मिलेंगे, उनको भी ड्रॉ कर लीजिए आप। एक मरतबा लेस देन का सिंबल यूज़ कर लीजिए, लेस देन, एक मरतबा इज इक्वल टू का सिंबल यूज़ कर लीजिए। ये दो चीज़ बनेगी, मैंने बताया है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, P और R के लिए चलते हैं। पहले ऑप्शन में जब आप जाएंगे P से R के बीच में, तो P लेस देन R ट्रू हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है, क्या ट्रू हो जा रहा है इस वाले केस में, क्या कौन सा, P लेस देन R। और इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में भी P लेस देन R ट्रू हो जा रहा है।
तो आपने क्या देखा कि दोनों ही केसेस में P लेस देन आर ट्रू हो जा रहा है। तो जब दोनों ही केस में आपका एक ही आंसर आ रहा है, यूनिक आंसर आ रहा है, तो अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये ट्रू रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे CND नहीं लगा सकते, क्यों? ये मत सोचिएगा कि दो आंसर आएंगे तो हमेशा CND ही लगेगा। मैंने क्या बताया था, दोनों आंसर अगर यूनिक होंगे, एक ही आंसर की तरफ आ रहे होंगे, तब आपका CND नहीं बल्कि ट्रू रहेगा। और अगर दो अलग अलग आंसर मिलेंगे, दो अलग अलग आंसर से आप एक यूनिक आंसर नहीं फाइंड कर सकते, इसी वजह से वो CND होता है। इस चीज़ को, इस डिफरेंस को आप समझ लीजिए। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, P ग्रेटर देन R। तो जब सीधी सी बात है भाई, जब यहाँ पे पहले ही उसने कह दिया कि P R से तो बड़ा ही नहीं हो सकता, P और Q के बीच में बड़ा हो ही नहीं सकता। तो जब बड़ा हो ही नहीं सकता तो बड़े का सिंबल ऑप्शन में आएगा तो ऐसे ही देखते ही आप इसको तुरंत क्या कर लीजिएगा, फॉल्स मार दीजिएगा। क्योंकि जब कह दिया है कि आपके सिनारियो से बड़े का सिंबल ही गायब हो गया, तो बड़े का सिंबल ऑप्शन में आया तो वैसे ही ये गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इस केस में भी मैंने आपको बता दिया। तो आंसर कैसे फाइंड करते हैं निगेटिव केसेस में, मैंने उसको बता दिया। निगेटिव केस में आपको ध्यान क्या रखना है, जिस चीज़ पे भी सिंबल पे निगेटिव रहेगा, जैसे है ग्रेट है, लेस है, तीन ही सिंबल आपके पास, जिस सिंबल पे निगेटिव आया उसको छोड़ के बकिया दो सिंबल आपके पास रहेंगे। जैसे नॉट इक्वल टू केस में आता है यहाँ पे, तो ये दोनों रहेंगे आपके लेस देन ग्रेट। लेस देन के केस में अगर आया तो आपके पास फिर ग्रेटर देन इक्वल टू बचेगा, और अगर ग्रेटर देन नॉट आया, नॉट ग्रेटर देन आया, तो फिर आपके पास लेस देन और इक्वल टू बचेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आपसे कभी भी गलती अब नहीं होगी निगेटिव केसेस में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लेक्चर आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को एक मर्तबा आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि और स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें, लाभ ले सकें। और कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर मुझे दें, ताकि अगर कहीं पे कोई गलती हो रही तो उसे सुधारा जा सके। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।